एक वफाकी वजीर, उन्होंने DGFIA के सामने मारा, पूरी कौम ने देखा, उसकी वीडियो भी वायरल हो गई, FIR दर्ज नहीं हुई, वो दंदनाता फिरता है। ठीक है। उन्होंने ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है कि वो आके टेलीविजन पे ये कहता है कि ये थप्पड़ क्या है, इसकी तो FIR भी दर्ज नहीं होनी, और माफी क्या, ये क्या, वो क्या, और वो वफाकी काबीना का रुकन है और ये गवर्नमेंट कहती है कि हम रूल ऑफ लॉ पर बिलीव करते हैं। मैंने देखिए, मैं ये बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं भूल जाए कि ये समी इब्राहिम की बात है। हम लोग मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अक्रॉस द बोर्ड, और यही बात ख्वाजा साद रफीक कह रहे थे, दो गाड़ियां तो PTV से वजीर साहब ने यहां से ली हुई हैं। एक गाड़ी बताया जा रहा है कोई लाहौर PTV की भी है, जो वो भी दबोची हुई है, वो किसी अजीज को दिलवाई हुई है। प्राडो गाड़ी है यहाँ से जो एक प्राडो ली हुई है। अच्छा, वजारत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो वजीर साहब को अपनी एक अलहदा गाड़ी देती है, तो ये तो फिर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि जो माजी के वजीर थे वो तो किसी ने 7 गाड़ियाँ रखी हुई थी, किसी ने 10 गाड़ियाँ रखी हुई थी, तो अगर इनकी जो अभी तक नोन है, जो पता चली हैं, वो 3 बनती हैं PTV से, एक तो लाहौर से दबोची हुई है, 2 यहाँ से पकड़ी हुई है, एक उसमें पराठो है। तो ये जो नाजायज़ इख्तियार नहीं, इस्तेमाल नहीं है ये कि आप अथॉरिटी यूज़ करते हुए। अब वज़ीर साहब एक वक्त में 4 गाड़ियों में तो नहीं जाते, एक रिश्तेदार को लेके दे दी, एक अपने पास इधर रख ली, फिर एक एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी अपनी रख ली। तो ये एक, अच्छा, थोड़ा सा जब मैंने और रिसर्च की तो पता चला कि ये तो जो भी PTV के लोग ओहदेदार आते हैं उनकी बड़ी बड़ी फरमाइशें होती हैं। उसमें अताउल्लाह कासमी साहब का पता चला कि आते ही उन्होंने जब फ़ोन किया गाड़ी के लिए तो उन्होंने गाड़ी का नंबर भी बताया, गाड़ी नंबर 325। तो देने वाले ने कहा कि आप गाड़ी तो आपको मैं दे देता हूँ, मुझे ये बताइए कि ये आपको नंबर किसने बताया, गाड़ी नंबर 325। तो आगे से वो हंसे टेलीफोन पर अताउल्लाह कासमी साहब, और हमें सुनने वाले ने बिल्कुल ये बताया कि आवाज़ ऐसी आई ये तो फिर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब जहाँ पर जिन लोगों को आप इन ओहदों पर बिठाते हैं और उनसे तवक्को ये करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस को आप बेहतर करेंगे, लेकिन वहाँ पर जाके वो बंदर बांट के गाड़ियाँ लेनी हैं या अपने बच्चों के ड्रामे बिकवाने हैं। तो फवाद चौधरी साहब, उनकी बुनियादी तौर पर जो वजारत इत्तलात और नशरियात से उनको अलहदा किया गया, उसकी वजह ये थी कि वो वहाँ पर नाकाम हुए और जो उनके ज़िम्मे काम था वो उन्होंने नहीं किया था। अब आज हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं, लेकिन उनके इस मसले पर बात इसलिए कर रहे हैं कि वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं और ज़ाती हवालों से तो जो उन्होंने गुफ्तगू की है उस पर तो हम कोई रिस्पॉन्ड करना मुनासिब नहीं समझते, इसलिए कि ज़ाती ज़िंदगी पर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो उनकी एक उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है आज, जिसमें उन्होंने अपनी जो ये फिर दोबारा ये बात दोहराई है कि जनाब पैसे मांगे गए, इश्तिहारों के लिए मांगे गए, और इंतहाई फजूल बात है, कतई तौर पे गलत है, बिल्कुल गलत बात है। किसी ने उनसे कोई पैसे नहीं मांगे। मैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये बात कहूँगा कि वो फवाद चौधरी से पूछें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे पूछा था कि क्या वजारत इत्तलात और नशरियात की गाड़ियाँ कुछ आपके ज़ेर इस्तेमाल हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हालांकि 4-5 गाड़ियाँ थी। फिर बाद में इंटेलिजेंस ने जब रिपोर्ट दी, उन गाड़ियों के नंबर तक भी दिए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि फवाद ने मुझसे भी झूठ बोला। ये उन्होंने अपने कुछ साथियों से इस बात को शेयर किया था। पर कैंपेन शुरू कर दी और ये लिखा कि आई ट्रस्ट नेस्ले। और मुझे बड़े अफसोस की बात है, ये फवाद चौधरी जो वजीर इत्तलात और नशरियात है पाकिस्तान का, हम रोजाना प्रोग्राम देखें, हम छोड़ेंगे जो आदमी 2 नंबर है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये शेखुपुरा प्लांट में जाके इसने ये कहा कि मुझे इतनी खुशी हुई है कि नेस्ले ने क्या चीज़ बना दी है। मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ कि ये बच्ची की मौत का जिम्मेदार फिर फवाद चौधरी है, जो आके सोशल मीडिया पे किसी वेरिफिकेशन के बगैर बता रहा है, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए। ये जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत पर, उसने पूरा इंडिया पर कब्जा कर लिया उस वक्त और सारा यहाँ का माल उठा के ले गया। ये छोटी छोटी ईस्ट इंडिया कंपनीज जो हैं और उनके ये जो एजेंट हैं फवाद चौधरी जैसे, यानी आप बताएं वजीर इत्तलात और नशरियात नेस्ले की कैंपेन कर रहा है।
नाज़रीन, जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है वज़ारत इत्तलात व नशरियात में, उस पर हम बात कर रहे हैं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी के ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो ये हैं कि अकबरापरवरी की है, उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, गाड़ियाँ भी ली हैं और यूनियन को MD के ख़िलाफ़ करके MD का दाखिला PTV का बंद किया हुआ पिछले 2-3 हफ्तों से। वो इदारा एक मुकम्मल तौर पर स्टैंड स्टिल जिसे हम कहते हैं उस पर है, एक पैरालिसिस का शिकार है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ख़त लिखा है, जनाब आपकी इस गुफ्तगू की वजह से इदारे को बहुत शदीद नुकसान पहुँच रहा है, जो ऑलरेडी खसारे में है। और हमने रब्ता किया फवाद चौधरी साहब से भी, उनको भी मैसेज किया, ये स्क्रीन बोल की हाज़िर है आपके लिए। पेमरा के चेयरमैन को भी कहा कि उनके लिए भी ये हाज़िर है, आप अपना मौक़िफ़ दें आके, लेकिन उन्होंने हमारी का जवाब नहीं दिया। और आज वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्को थी फवाद चौधरी साहब की, और ये फवाद साहब ने ही मीडिया को ये बात बताई थी, लेकिन वो मुलाकात आज नहीं हुई। वो मुलाकात ये बताया जा रहा है कि कल होगी। जो टेलीविज़न से, जो PTV से ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक, और जो हमें ज़राए बता रहे हैं, वज़ीर आज़म ये इरादा कर चुके हैं, PTV को BBC की तर्ज पर एक इदारा बनाना चाहते हैं। PTV के MD भी यही करना चाहते हैं, अरशद खान साहब। अब देखना यह है कि क्या फ़ैसला होता है। फवाद चौधरी साहब अपने साथियों को ये कह चुके हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन समझने वाले लोग या जानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इसमें चॉइस कोई वज़ीर इत्तलात व नशरियात की नहीं,